हेलो दोस्तों, आज हमारा पहला टॉपिक है HTML का इंट्रोडक्शन। तो आज हम सीखेंगे HTML होता क्या है, HTML के कितने एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स एंड टैग्स, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। HTML होता क्या है। HTML को जानने से पहले हम जानेंगे HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दिखा देता हूँ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो भी हम HTML में देंगे वो टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो टेक्स्ट को एक डिज़ाइन के रूप में वो अपना देगा, जो भी डॉक्यूमेंट में देगा वो। और HTML एक हमारा फ्रंट एंड वेब ब्राउज़र होता है। जो वेब ब्राउज़र मतलब कि जो भी हम फ्रंट एंड में देंगे, जो भी हम HTML को देंगे वो फ्रंट एंड में ही आएगा। वो सारा वेब पेज फ्रंट एंड में खुलेगा। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा बाद में। तो हम जानते हैं कि HTML में मार्कअप लैंग्वेज का काम होता है टेक्स्ट एनकोडिंग सिस्टम विच स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट पोटेंशियली एंड रिलेशनशिप अमंग इट्स पार्ट्स। मतलब कि टेक्स्ट एनकोडिंग सिस्टम जो भी चीज़ लेगा वो टेक्स्ट के रूप में कोडिंग करके देगा, और वो जो भी टेक्स्ट के रूप में जो कोडिंग होगी वो सारी जो कोडिंग है वो फॉर्मेट किस में करेगा, और टेक्स्ट के रूप में करेगा। चाहे हम इसमें कुछ भी दें, चाहे इमेज भी अगर देते हैं, इमेज टैग भी अगर हम देते हैं तो भी वो टेक्स्ट के रूप में ही लेगा उसको भी, वो उसको ऐसे ही शो करेगा। चाहे हम उसमें अलाइनमेंट देते हो, सेंटर, टेक्स्ट अलाइन, जो भी हम इसमें दें, इसमें सब दे सकते हैं। तो इसमें कई तरह के एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और टैग आते हैं। आइए देखते हैं। पहला हम देखते हैं एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स चेक करते हैं। देखिए, जब भी हम HTML शुरू करते हैं तो HTML में कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। HTML जब भी हम शुरू करेंगे तो HTML अगर शुरू करते हैं, जिससे हम HTML शुरू कर रहे हैं तो HTML से ही शुरू करेंगे। HTML जहाँ से शुरू हुआ ये ओपन टैग है, और कहाँ ख़त्म हुआ होगा, जहाँ जो HTML ख़त्म हो रहा है वो क्लोज HTML है, और जो स्लैश का साइन होगा वो क्लोज का साइन होगा। और इसके HTML के बाद हेड आता है। जो हेड होता है हमारा, ये वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पोर्शन, मतलब कि ये जहाँ पर ये 215 ये सब लिखा है, ये हमारा हेड है ये। और हेड के अंदर हमें टाइटल देना है। जो ये टाइटल लिखा 215 ये टाइटल हो गया, जिसने ये वेबसाइट बनाई है, ठीक है, ये टाइटल हो गया। और जो भी हम टैग देंगे उसको क्लोज भी करते चलेंगे, नहीं तो बाद में एरर शो कर देगा ये। मतलब कि एरर शो नहीं करेगा, सीधे वो वहाँ पर शो ही नहीं करेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर देता है, इसमें नहीं करेगा, क्योंकि हाइपरटेक्स्ट एक कोडिंग लैंग्वेज है, ये ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो ये एरर शो कर देता उधर ही, इधर, इसलिए ये एरर शो नहीं करता, सीधे वो उस चीज़ को शो ही नहीं करता है जो चीज़ हम दे रहे हैं। अगर जो चीज़ हम गलत दे रहे हैं तो वो शो ही नहीं करता। टाइटल आ गया। और बॉडी हमारा नीचे का पार्ट होता है, जैसे कि मैं शो करके दिखाता हूँ। ये नीचे का पार्ट हो गया और ऊपर का पार्ट ये हो गया, जैसे नोटपैड। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ गूगल पे, जैसे ये टाइटल हो गया, ये बॉडी नीचे की हो गई। बॉडी में जो भी हम देंगे, पैराग्राफ दें, हेडिंग दें, इमेज दें, कुछ भी दें, वो बॉडी के अंदर आएगा। ओके दोस्तों, ये होता है। और अब देखते हैं इसके एट्रीब्यूट्स। ये रहे एट्रीब्यूट्स में बहुत चीज़ आती है। अल्ट आता है, अल्ट इमेज इसके लिए यूज होता है। इमेज टैग में अल्ट इसलिए यूज होता है। कोई भी चीज़ हम, जैसे हम इमेज का लिंक दे रहे हैं और अगर इमेज का लिंक गलत डल गया तो हम इसमें कमेंट दे देंगे कि भाई अल्ट का यूज़ कमेंट के लिए ही होता है। तो इसमें हम जैसे कमेंट दे दी मैंने कि जैसे इमेज नॉट फाउंड, तो वो जैसे इमेज का लिंक अगर गलत हो जाता है तो वो उसको
वो शो कर देगा जो मैंने इसमें कमेंट दिया इमेज नोट फाउंड, वो इमेज नोट फाउंड शो कर देगा। अगर लिंक सही है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे हम कंपनी का कोई डाटा बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा लाखों हज़ारों तक का डाटा होता है, तो उसमें ज़्यादातर इसी टैग का इसलिए यूज हो, इसी एट्रीब्यूट्स का यूज होता है, नहीं तो वैसे कोई इसका कोई यूज है नहीं। वैसे ना भी देगा, सिंगल 1-2 हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ज़्यादा डाटा होता है उसके लिए यूज है। डिसेबल का क्या होता है कि इनपुट में कोई भी हम एलिमेंट में जैसे हम कुछ भी डिसेबल देते हैं तो उसको डिसेबल कर देगा। HREF एंकर टैग में यूज होता है, जो URL डालेंगे उसमें UV लिंक डालेंगे, चाहे ऑफलाइन डालो चाहे ऑनलाइन डालो, उसके लिए यूज होगा। ID फॉर्म के लिए यूज होती है, फॉर्म में यूज होती है ID। जैसे किसी की भी आईडी हो, उसको पहचान करनी हो तो उसके लिए यूज होगी एक एलिमेंट के रूप में SRC सोर्स इमेज में यूज होता है। इमेज में यूज हो गया, वीडियो में हो गया, इन सब में यूज होता है। और ऑडियो टैग में भी यूज होता है। और स्टाइल टैग तो आपको पता ही है कि CSS में यूज होगा। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये आगे पढ़ेंगे। और टाइटल तो हेडिंग मैं HTML के बाद हेडिंग के ऊपर जो टाइटल, हेडिंग के साथ जो टाइटल चाहिए, जैसे कि मैंने ये बताया था आपको, तो उसके लिए होता है। और वैल्यू तो किसी भी चीज़ में एलिमेंट में हम वैल्यू देना चाहते हैं, वो टेक्स्ट की वो देंगे कंटेंट। ओके, और ये होने के बाद हम बताते हैं, यही है बस। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।